नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्री परिषद की एक बैठक की और वो बैठक पूरे दिन चली। रविवार को हुई इस बैठक में 8 घंटे तक कई चीज़ों पर चर्चा हुई, विचार मंथन हुआ और ये कहा गया, जो वहाँ से खबरें आई हैं उसमें ये कहा गया कि नई सरकार बनने के बाद 100 दिन का क्या एजेंडा होगा, उस एजेंडे पर भी चर्चा की गई। एक तो लॉन्ग टर्म गोल पर चर्चा हुई कि 2047 तक विजन 2047 क्या होगा, उसका जो एक मसौदा डॉक्यूमेंट बना है, जो बताया जा रहा है कि 2 साल की मेहनत से बना है, उस पर चर्चा हुई। ये संकल्प हुआ कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। तो एक लॉन्ग टर्म गोल की बात हुई जो सरकारें करती हैं, तय करती हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म गोल के तौर पर यह तय हुआ कि जो नई सरकार बनेगी उसका 100 दिन का क्या एजेंडा होगा। अब आप सोचिए, अभी 17वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म नहीं हुआ है, 18वीं लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्री परिषद की बैठक की और उसमें 18वीं लोकसभा में अपनी सरकार बनने का भरोसा जताया। और इतना ही नहीं, सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा की। कई मंत्रालयों ने, खबर है कि कई मंत्रालयों ने अपना विजन डॉक्यूमेंट पेश किया, अपने एजेंडा अपना बताया कि अगले 100 दिन में, नई सरकार बनने के बाद 100 दिन में उसका क्या एजेंडा होगा। अब ये बहुत हैरान करने वाली चीज़ है और भारतीय राजनीति में बिल्कुल नई चीज़ है। ये प्रधानमंत्री मोदी लगातार कई दिनों से क्या कई महीनों से ये कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं कि उनको तीसरी बार उनकी सरकार बनेगी ही बनेगी, वो सरकार तय है। उन्होंने संसद में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद कहा कि उनकी सरकार, तीसरी बार उनकी सरकार बनेगी और वो ये भी दावा करते हैं कि तीसरी बार सरकार बनेगी तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। और ये भी वो कहते हैं कि इस बार 370 सीटें मिलेंगी भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को 400 सीटें मिलेंगी। उन्होंने कई बार अपनी सभाओं में कहा है कि उनकी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाया, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। इसलिए टीका यानी सगुन के तौर पर देश की जनता उनको 370 सीटें देगी, ये वो बार बार कह रहे हैं। तो ये एक दावा करना अलग बात होती है कि एक राजनीतिक दल के नेता के तौर पर आप दावा करें कि हम चुनाव जीतेंगे, हमको बहुमत मिलेगा, हमको बहुमत से इतनी ज़्यादा सीटें मिलेंगी। ये नई बात नहीं है। चुनाव प्रचार में पार्टियों के नेता इस तरह का दावा करते हैं। जैसे कांग्रेस की तरफ से उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 400 सीट तो छोड़िए, इस बार भारतीय जनता पार्टी को हम लोग 100 सीट पर रोक देंगे। तो ये एक दावा करने की बात होती है। कांग्रेस के नेता भी अपनी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ आगे की बात हो गई कि सरकार बैठक करके कहे कि हमारी सरकार बनेगी और हमारी सरकार का ये एजेंडा होगा। ये पहले कभी सुनने को नहीं मिला कि सरकार मंत्री परिषद बैठे और 8 घंटे तक उसमें माथापच्ची हो और ये तय हो कि नई सरकार बनेगी मई के अंत में या जून के पहले हफ्ते में, तो उसका 100 दिन का एजेंडा क्या होगा। ये फॉर गारंटेड लेने की बात है कि हमारी सरकार बनेगी, ये निश्चित है। ये जनता को भी फॉर गारंटेड लेने की बात है। ये अति आत्मविश्वास नहीं है। आत्मविश्वास वो है, अति आत्मविश्वास वो है जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमको 370 सीटें मिलेंगी। चुनावी सभाओं में जब वो ये बात कहते हैं तो एक बात समझ में आती है कि वो आत्मविश्वास में है, अति आत्मविश्वास में है। लेकिन सरकार की बैठक करके 100 दिन का एजेंडा तय कराना, ये आत्मविश्वास नहीं, ये अहंकार की श्रेणी में आता है। ये आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास और अहंकार में बड़ा बारीक सा फर्क है, बाल बराबर का फर्क है। ये उस श्रेणी में आता है कि सरकार बैठक करके और 100 दिन का एजेंडा बनाए, ये मान के चले कि उसकी सरकार आनी ही आनी है, रिपीट करना है। ये देश की जनता को, 100 करोड़ मतदाताओं को फॉर गारंटेड लेना है। राजनीति में कभी चीजें इस तरह से नहीं चलती हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है राजनीति, बहुत जटिल चीज है। उसमें भी चुनावी राजनीति तो और भी जटिल चीज है। उसमें कई नेता ऐसे हैं देश के जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर भी या अनौपचारिक रूप से बातचीत में स्वीकार किया है कि जब उसको लगता है कि वो चुनाव जीतने की सबसे अच्छी स्थिति में है तो वो चुनाव नहीं जीत पाता है, और कई बार जब लगता है कि कांटे की टक्कर है तो वो चुनाव जीत जाता है। ये इस राजनीति की खूबसूरती है, भारतीय राजनीति की या किसी भी लोकतंत्र में चुनावी राजनीति की ये खूबसूरती है। इसको क्रिकेट की तरह का ग्लोरियस अनसर्टेनिटी का खेल मान सकते हैं। ये कोई विज्ञान नहीं है, ये कोई इमारत तामीर करने का काम नहीं है जिसमें एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट जोड़ते जाएंगे और इमारत बन जाएगी। ये जनता के मूड पर निर्भर करता है। जनता को फॉर गारंटेड लेने की जरूरत नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि इस तरह का आत्मविश्वास 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दिखाया था। 2003 में के अंत में 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे। 2003 के नवंबर दिसंबर में राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़ और दिल्ली। उसमें दिल्ली छोड़ करके बाकी तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। बड़ा अंतर से छत्तीसगढ़ का पहला चुनाव था वो, और भाजपा जीती थी, रमन सिंह मुख्यमंत्री हुए थे। मध्य प्रदेश में उमा भारती को घोषित करके चुनाव लड़ा था पार्टी ने और 2/3 बहुमत से जीती थी, और राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भी भाजपा चुनाव जीती थी। इन तीनों राज्यों में चुनाव जीतने के बाद जो आत्मविश्वास आया भाजपा के नेताओं में, उन्होंने समय से पहले लोकसभा चुनाव का फैसला कर लिया। उस आत्मविश्वास में इन 3 राज्यों की जीत के बाद भाजपा के नेताओं ने, जो जिनको बाद में बहुत जिनकी चर्चा हुई, उस समय वेंकैया नायडू भाजपा के रणनीतिकारों में शीर्ष 5-6 रणनीतिकारों में थे, अटल बिहारी वाजपेयी की कोर टीम में थे, प्रमोद महाजन जीवित थे। तो ये माना गया कि प्रमोद महाजन, वेंकैया नायडू, अरुण जेटली, ये जो पूरी टीम थी, अनंत कुमार, सुषमा स्वराज, इन सब ने मिल करके एक प्लानिंग की और ये तय किया कि जो अभी लहर बनी है देश में, ये 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में चुनाव जीतने की, उस लहर पर चुनाव लड़ा जाए और बहुमत हमारा आ जाएगा, हमारी सरकार बन जाएगी। तो उस समय एक नारा क्वाइन किया गया फील गुड का, शाइनिंग इंडिया का। उस शाइनिंग इंडिया और फील गुड के नारे पर भाजपा के नेता पूरे भरोसे में रहे कि वो चुनाव जीतने जा रहे हैं, और उसी अंदाज में चुनाव लड़ा गया कि अगली सरकार बनने वाली है 2004 में, और वो सरकार बनेगी तो उसका क्या एजेंडा होगा। उस समय जितनी योजनाएं शुरू की गई थी उनको किस तरह से कंटिन्यू किया जाएगा, वो योजनाएं चलती रहेंगी। तो ये एक इस सोच के साथ वो चुनाव लड़ा गया था 2004 का। लेकिन जनता ने पासा पलट दिया, 183 सीटों से घट करके भारतीय जनता पार्टी 138 सीट पर आ गई, और 114 सीट वाली कांग्रेस बढ़ के 145 सीट पर पहुंच गई। 7 सीटों से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन गई, और उस समय यूपीए का प्रयोग हुआ। चुनाव के बाद यूपीए बना, जिसकी तरफ से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुए। तो वो सबसे हैरान करने वाला और सबसे सहज तरीके से चुनाव में सत्ता परिवर्तन का, ऐसा सत्ता परिवर्तन भारत में हमेशा सहज तरीके से होता है, लेकिन इतने सहज रूप से कोई सत्तारूढ़ दल चुनाव हार जाए इतनी आसानी से, ये बहुत कम देखने को मिलता था। तो पूरे कॉन्फिडेंस में जो सरकार थी वो चुनाव हार गई, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। अटल बिहारी वाजपेयी को, जिनके लिए तमाम उस समय के जितने ज्योतिष थे, तमाम बड़े ज्योतिषों ने यह भविष्यवाणी की थी कि वो पद पर रहते हुए ही इस दुनिया से जाएंगे, यानी प्रधानमंत्री रहते हुए ही उनको इस दुनिया से जाना है, इसलिए वो चुनाव हार ही नहीं सकते हैं। उनकी कमान में 2004 में तो पार्टी जीतेगी ही जीतेगी। तो वो एक कॉन्फिडेंस था, वो एक मिसाल है। और अब ये देखने को मिला उसके 20 साल के बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से शो कर रहे हैं, इस तरह से दिखा रहे हैं कि उनकी सरकार तो आनी ही है, उनको उसकी चिंता नहीं करनी है, सरकार तो आएगी ही। अब वो इस चिंता में है, अब इस उधेड़-बुन में है कि किस तरह से अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया जाएगा, और तीसरे टर्म में जो सरकार बनेगी उसके 100 दिन का क्या एजेंडा होगा। हमने जैसा पहले कहा, लॉन्ग टर्म गोल अपनी जगह है 2047 का, विजन 2047 और विकसित भारत बनाने का, जिसकी विकसित भारत संकल्प यात्रा भी घूम रही है। लेकिन सरकार का बैठना, सरकार की मीटिंग होना, मंत्रिपरिषद का 8 घंटे माथापच्ची करना और तीसरी सरकार का एजेंडा तय करना, ये कुछ आगे की चीज हो गई। ये अति आत्मविश्वास से आगे की श्रेणी की चीज है। ये जनता को फॉर गारंटेड लेने की तरह है। ये इस तरह का जो ये जो बैठक हुई है, उसके बाद ये सवाल उठता है कि इस तरह का आत्मविश्वास या तो सचमुच बहुत आत्मविश्वास व अहंकार आ जाए तब आता है, या फिर इस तरह का आत्मविश्वास तब शो किया जाता है जब आपकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं हो, आप वल्नरेबल हो, आपको लग रहा हो कि मुश्किल लड़ाई है, तो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, उनका हौसला बनाए रखने के लिए इस तरह की बातें कही जाती हैं कि तीसरा टर्म मिलेगा ही, तीसरे टर्म में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, उसका 100 दिन का ये एजेंडा है। ये जनता के बीच में एक माहौल बनाने, जनता का माइंड मेकअप कराने के लिए, कि अगर जनता के मन में कोई उहापोह है, कोई संशय की स्थिति है, तो उसको ये बताया जाए कि अब तो सब तय हो गया है। इसी तरह की बात प्रधानमंत्री ने कही थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जब की बैठक हुई थी, उसका राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उसमें कहा था कि अब तो जुलाई अगस्त के न्योते मिल रहे हैं पूरी दुनिया से, दूसरे देशों से, दुनिया के देश भी अब मान रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही। हालांकि वो जो न्योता दुनिया के देशों से आता है वो प्रधानमंत्री को आता है, किसी व्यक्ति को नहीं आता है, वो प्रधानमंत्री को आता है। और जो भी प्रधानमंत्री होता है वो उन सम्मेलनों में जाता है, उन देशों की यात्रा करता है। कई सम्मेलन ऐसे होते हैं जिनकी रूपरेखा 6 महीने पहले, 1 साल पहले बन जाती है, उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जैसे पिछले साल भारत में G20 की बैठक हुई थी, इस साल ब्राजील में G20 की बैठक होनी है और उसकी तैयारी 1 साल से चल रही है, लोगों को न्योता भेजा जा रहा है, जबकि बैठक नवंबर में होनी है।
तो इस तरह से G20 की बैठक हो, G7 की बैठक हो, आसियान की बैठक हो, ब्रिक्स की बैठक हो, इन सब की तैयारी पूरे साल चलती रहती है इन सालाना बैठकों की। और जो भी इसके मेंबर कंट्री हैं, जो गेस्ट कंट्रीज होते हैं, उनको इन्विटेशन जाता रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया, पार्टी की राष्ट्रीय अधिवेशन के बैठक में जिक्र किया। उसका भी एक मकसद, एक मैसेज बनवाना था जनता के बीच में कि दुनिया मान चुकी है कि मोदी आ रहे हैं, तीसरी बार उनकी सरकार बनेगी। तो ये जनता के बीच में, जनता के उस वर्ग को टारगेट किया जा रहा है जिसके मन में कोई संशय हो, कोई उहापोह हो, जिसने अभी अपना माइंड मेकअप नहीं किया हो कि किसको वोट देना है। उस जनता को, उन मतदाताओं को जिनको लग रहा हो, जिन्होंने 10 साल देखा है और किसी वजह से उबे हुए हैं, थके हुए हैं, उनको लगता है कि बदलाव करना चाहिए, ऐसे मतदाताओं को भी एड्रेस किया जा रहा है। तो एक संभावना तो ये दिख रही है, अति आत्मविश्वास की संभावना है कि इस तरह का आत्मविश्वास है। इसको लेकर के अपोजिशन सवाल उठाता है कि इतना आत्मविश्वास कैसे है, क्या ईवीएम की वजह से है या किसी चुनावी धांधली की संभावना की वजह से है। और इस संदर्भ में विपक्ष फिर चंडीगढ़ की मिसाल दे रहा है, जहां सिर्फ नगर निगम के चुनाव में 36 वोट गिनने थे और भाजपा ने अपने एक नेता को पीठासीन पदाधिकारी बनाया, अनिल मसीह को, और उन्होंने विपक्ष के 8 वोट खारिज कर दिया, इनवैलिड कर दिया और भाजपा को जीत दिला दी। बाद में उन्हीं बैलेट्स को मंगा करके सुप्रीम कोर्ट में गिनती की गई और सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को के मेयर को जीत दिलाई। तो ये 36 वोट गिने जाने थे। चंडीगढ़ के मेयर का छोटा सा चुनाव था, वहां इस तरह की गड़बड़ी हुई है। तो उसको इशू बनाता है कि बीजेपी के कॉन्फिडेंस का कारण कहीं ये तो नहीं है कि वो चुनाव मैनिपुलेट करेगी, मैनूवर करेगी। तो ये एक आशंका ये होती है। दूसरी तरफ ये राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये समझ में आता है कि भाजपा वल्नरेबल स्थिति में है, अभी बहुत कॉन्फिडेंस में नहीं है, इसीलिए अपने अंदर और अपने नेताओं कार्यकर्ताओं में कॉन्फिडेंस भरने के लिए इस तरह के वादे किए जा रहे हैं। और जनता को, जो उहापोह में है, जो संशय में है, उस जनता को माइंड मेकअप करने में मदद करने के लिए इस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि अपोजिशन से तो कहीं कोई लड़ाई नहीं है, अपोजिशन में कोई दम नहीं बचा है और बीजेपी आ रही है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और इसको मजबूती देने के लिए अपोजिशन की पार्टीज को कमजोर भी किया जा रहा है। एक के बाद एक जिस तरह से पार्टियां टूट रही हैं, कांग्रेस पार्टी के जिस तरह से बड़े नेताओं को तोड़ा जा रहा है, महाराष्ट्र में अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी जिस तरह से टूटे, जिस तरह से बिहार में महागठबंधन को तोड़ा गया और नीतीश कुमार उससे अलग हुए, बीजेपी के साथ गए, जिस तरह से झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, उनका इस्तीफा हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई। तो ये समूचा घटनाक्रम भी ये दिखा रहा है कि बीजेपी तमाम कॉन्फिडेंस शो करने के बावजूद कहीं ना कहीं वल्नरेबल है, जिसकी वजह से वो विपक्ष को कमजोर करने की पैरेलल मुहिम चला रही है। विपक्ष कमजोर हो, ये मैसेज जनता में जाए कि विपक्ष कमजोर हो गया है, वो लड़ नहीं सकता है और बीजेपी की वापसी होने जा रही है। ये एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, सेट किया जा रहा है। तो ये अति आत्मविश्वास है, वल्नरेबल सिचुएशन है, किसी तरह की आशंका है मन में, वो दोनों चीजें हो सकती हैं इसको लेकर के। लेकिन भारतीय राजनीति के लिए ये नई चीज है कि सरकार की बैठक हो, मंत्रिपरिषद की बैठक हो और उसमें मई जून के, मतलब 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद के 100 दिन का एजेंडा तय हो। ये इस तरह से एक राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने का एक प्रयास है। इस पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। कई बार जनता बहुत चौंकाती है। धन्यवाद।